मैंने उसे सच में देखा था वहां पे। आज आपको आपके पक्ष में कुछ भी कहने का कोई अवसर नहीं दूंगा मैं, क्योंकि जो हुआ उसके किसी सफाई की जरूरत नहीं है। आपने रोहन की मर्यादा तोड़ी है। सबसे पूर्ण मर्यादा, सबसे बड़ी मर्यादा होती है मनुष्यता की, जो आपने तोड़ी है। जहां आपने एक निर्दोष पर आरोप लगाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि उसे सबके सामने भरी सभा में कैसा लगा होगा। एक बार भी परखना जरूरी नहीं समझा कि वो सच कह रही है या झूठ कह रही है। नहीं, बस सबके सामने आपने कह दिया जो आपको कहना था। या तो ये आपको खुद पर बहुत विश्वास है, या फिर अपनी बात सही साबित करने के लिए ये आपकी हट थी। अब ये बेहतर तो आप ही जानती होंगी, लेकिन राजकुमारी कल्याणी, इस घर में, रोडंग में आज तक किसी ने आपसी विश्वास पर सवाल नहीं उठाया। ऐसा पहली बार हुआ है। आपने फिर से रोडंग की मर्यादा तोड़ी है। आप सुनिए तो। नहीं राधामणि, आज नहीं। अब आप कहेंगी कि आपसे भूल हो गई, गलती हुई आपसे, लेकिन उस अंबा का क्या? सबके सामने आपने उसका अपमान किया, उसका क्या? क्या बीती होगी उस पर? क्या वो भुला पाएगी? जानती हैं अंबा, सालों से राधामणि के साथ रही, उसकी सेवा की है, अपना सुख दुख सब कुछ भुलाकर। और सिर्फ मैं, राधामणि, मां, हम सबको अंबा पर विश्वास है। आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। अंबा क्या, रोहन के हर एक व्यक्ति पर हमें विश्वास है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम सबका मानना है कि परिवार सिर्फ खून से नहीं बनता, वफादारी और वफादारों से बनता है। इसलिए ये रोहन एक परिवार कहलाता है। अपने सही होने के अभिमान में कोई किसी का अपमान नहीं करता यहां पर, न ही किसी का अपमान किया जाता है। ये भी रोडंग की मर्यादा है। मुझसे गलती नहीं। एक शब्द नहीं। आज मैं इस बात पर पूर्ण रूप से विराम लगाने जा रहा हूं। पहले भी आपसे कहा है, फिर कह रहा हूं कि सिर्फ रोडंग नहीं, ये हर सदस्य, हर व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। उनके सम्मान की रक्षा का उत्तरदायित्व मेरा है, और इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, आपको भी नहीं। इसलिए आज के बाद आप रोडंग के किसी भी व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का सवाल नहीं उठाएंगे। अब आप ये मेरी विनती समझ लीजिए, या फिर अंतिम चेतावनी। बेटी, सुहाग के ये 7 चिन्ह
पति और पत्नी के बीच प्रेम और अटूट बंधन का प्रतीक है। परिवार सिर्फ खून से नहीं बनता, वफादारी और वफादारों से बनता है। इसलिए आज के बाद आप रोड़ंग के किसी भी व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का सवाल नहीं उठाएंगे। अब आप ये मेरी विनती समझ लीजिए या फिर अंतिम चेतावनी। मैं जानती हूँ आपको बहुत दुख पहुंचा है। अक्षय जी की बातें बहुत चुभी हैं आपको, और मैं उनका पक्ष लेने नहीं आई हूं, लेकिन मैं उनकी पत्नी हूं और मुझसे बेहतर उन्हें कोई नहीं समझ सकता है। आज उन्हें इतना गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वो रोड़ंग को लेकर, अपने परिवार को लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशील, और शायद इसकी वजह यह भी है कि उनका जन्म इस परिवार में नहीं हुआ है। माँ ने गोद लिया था उनको, माँ ने गोद लिया था उनको, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना ही बेटा समझकर बिना किसी भेदभाव उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। गदाधर से भी ज्यादा मान सम्मान दिया उन्हें। इसलिए जब भी कोई रोड़ंग पर या उनके परिवार पर उंगली उठाता है तो उन्हें लगता है कि उसे चुप कराना उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि आपने जो भी किया मेरी सुरक्षा के लिए किया, क्योंकि आपको मेरी चिंता रहती, और इसीलिए जो हुआ उस वजह से मैं और ज्यादा दुखी हूं। संभालिए अपने आप को। अरे, आपको तो बहुत तेज बुखार है। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक नहीं है आप यहाँ नहीं रहेंगी, आप मेरे पास रहेंगी ताकि आपकी देखरेख अच्छे से हो सके। चलिए। नहीं, मुझे यही रहने दीजिए, मैं अंदर नहीं जाना चाहती। कैसी बातें कर रही हैं आप? अपनी हालत तो देखिए। चलिए आराम से। अरे अरे, राजकुमारी कल्याणी, क्या अच्छी, जल्दी आ सब। आराम से, ध्यान से। माँ जल्दी आ सुनो, माँ आराम से। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। राजकुमारी को क्या हुआ? बुखार है। जाओ वैद्य जी को लेके आओ। बक्सी जी जल्दी आइए। अरे आपका शरीर तो तप रहा है। हाँ? बहुत तेज बुखार है। राजकुमारी, जब तक ये ठीक नहीं हो जाती मैं इन्हें बगल वाले कमरे में रखूंगी। आइए। चलिए आराम से उठिए, कोशिश कीजिए। संभल के चलिए। राजकुमारी, आपको इन्हें उठाना पड़ेगा, ये चल नहीं पाएंगी। राजकुमारी, उठा लीजिए। राजकुमारी का सारा सामान अतिथि गृह से इधर लेकर आओ, जल्दी जाओ। वैद्य जी का पता करके आता हूं, न जाने कहां रह गए।
राधा, जरूरी बात करनी है। देखो बेटी, वैसे तो ये तुम्हारा घर है, इसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं ये तय करना मेरे लिए सही नहीं होगा। पर राजकुमारी कल्याणी का अतिथि गृह में रहना ही बेहतर नहीं होता? बेहतर कैसे माँ? इतना तेज बुखार है उन्हें। वहां अतिथि गृह में अकेली रहती, यहाँ कम से कम मेरे पास है। अतिथि की सेवा में सीमाएं नहीं देखी जाती। और आज जो अतिथि ने सीमाएं तोड़ी है उसका क्या? गलतफहमी हो गई थी उन्हें। इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरी है। मैं जानती हूँ कि दिल की बुरी नहीं है वो मेरी बहुत चिंता करती है। देखो बेटी, हमने तुम्हें बहुत सुरक्षित माहौल में पाला है। विवाह के बाद इस घर की चारदीवारी ही तुम्हारे लिए तुम्हारी दुनिया बन गई, लेकिन हमने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है, इसीलिए समझा रही हूं। तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। कैसा ध्यान? किसका ध्यान? मोक्षी जी का। हाँ, उसका ध्यान तो मैं ही रखती हूँ। यही तो तुम नहीं समझ रही हो। तुम गर्भवती हो। ऐसी स्थिति में कई बार पति दूसरी स्त्रियों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, और यहाँ तो तुम खुद एक पराई स्त्री को अपने ही कक्ष के बगल में लाके रख दिया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको जो कहना था आप कह चुके हैं। मुझे तो ये सोचकर आश्चर्य हो रहा है कि आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं। मैंने ऐसे होते हुए देखा है। क्या होगा? पर भक्सी जी के बारे में ऐसा सोचना। आपने मेरे पति का अपमान किया, उनके चरित्र पर सवाल उठाया आपने। राधा, मैं तो बस तुम्हें सचेत करना चाहती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा। आप साहस है उनकी, इतने सालों से जानती हैं उन्हें, फिर भी आपको उन पे संदेह है, और तुम्हारी कल्याणी पर भी। आपको हो ना, लेकिन मुझे अपने विश्वास में पूरा विश्वास है। इसलिए प्रार्थना है आपसे, जब तक आप इस घर में ऐसी बात दोबारा मत दोहराइए। राधा, तो सारा सामान यहाँ रख दो। कुछ नहीं होगा आपको, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मैं हूं आपके पास। विवाह करके बच्चों को लगता है जैसे उन्हें सब समझ में आने लगा है, लेकिन मैंने जो देखा, जो समझा, उससे मुझे डर लग रहा है। बस भगवान ना करे ऐसा कुछ हो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।